नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर। काम करने वाली स्मार्ट चिप कंपनी के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर बाकी आरटीओ संबंधी ऑनलाइन अपडेट के कार्य किए जाते हैं, जो अब परिवहन विभाग के लिए मजबूरी बन गई है। जबकि बाकी राज्यों में भी चिप कंपनियों पर गंभीर मामले दर्ज हैं। मध्य प्रदेश में कई बार प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद कंपनी सिर्फ इसलिए बच जाती हैं क्योंकि इनके पास परिवहन का डेटा मौजूद है। कंपनी के खिलाफ शिकायत मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, परिवहन मंत्री समेत समस्त जिम्मेदार को भेजी गई है। तो भोपाल से खबर, जहां पर स्मार्ट चिप कंपनी पर भ्रष्टाचार का आरोप है। परिवहन विभाग के लिए मजबूरी बन गई है कंपनियों के पास विभाग का सारा डेटा है। बाकी राज्यों में भी दर्ज है संगीन मामले। आरटीओ में पूरी तरह सक्रिय है चिप कंपनी और इस पूरे मामले की शिकायत भी की गई है। हालांकि परिवहन विभाग के संज्ञान में भी यह पूरा मामला है। शैलेंद्र पाराशर, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र पाराशर, शैलेंद्र, क्या है दरअसल पूरी खबर? स्मार्ट चिप कंपनियों पर भ्रष्टाचार का आरोप है, पूरी खबर एक बार विस्तार से बताइए शैलेंद्र। शैलेंद्र, सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, जी जी। जिस तरह से लगातार स्मार्ट चिप कंपनी मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग में अपना लंबे समय से अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं और कंपनी का बड़ा सवाल तो हमें यही आता है कि प्रमुख सचिव और कमेटी टेंडर जो निर्धारित करती है उसके बावजूद भी उस कंपनी को फिर से रिन्यूअल मिल जाता है। कमेटी टेंडर के ऊपर आदेशों का कोई पालन नहीं होता है। बड़ी वजह से हमें यही आती है कि टेंडर जो भी कंपनी है उसके पास मध्य प्रदेश परिवहन के ग्राहकों का डाटा है। बावजूद अगर पंजाब, गुजरात, अन्य शहर की बात करें तो कंपनी के ऊपर 420, 120 के मामले दर्ज हो गए। फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के भी मामले दर्ज हुए। और यहाँ मध्य प्रदेश की बात करें तो गुजरात में जिस तरह से 49 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस की फीस है, तो वही मध्य प्रदेश में 114-15 रुपए लिया जाता है। हाइपोथेक के लिए अगर बात करें तो 0 रुपए फीस है, लेकिन कंपनी द्वारा 100 रुपए चार्ज किया जाता है। तमाम जो बर्डन है तो जब हम कहीं ना कहीं कंपनी का 2 से 3 गुना यहाँ वसूली का खेल जारी केवल इस वजह से है क्योंकि उनके ऊपर पूरा परिवहन की जिम्मेदारी भी है। आज की डेट में अगर देखें तो सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में जो परिवहन डाटा है आज सीधे तौर पर कंपनी पे ही डिपेंड हो चुके हैं। अधिकारियों को भी आराम से उसमें सहूलियत मिलती है। और बड़ा सवाल ये आता है ऐसे कौन से जिम्मेदार अधिकारी हैं जो इन कंपनियों के ऊपर मेहरबान है और उनकी मदद करते हैं, जिसमें प्रमुख सचिव के आदेश की अवहेलना भी होती है। जो कंपनी की कमेटी है जो निर्धारित करती है परिवहन के लिए, उनके लिए उनके जो नियम है उसका भी पालन नहीं करते। तो तमाम मुद्दों पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। हमारी टीम ने कंपनी के आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन मुद्दे से बचते आए। उनका सीधा तौर पर कहना था और सीधे तौर पर चेतावनी भी थी कि हमें किसी की भी नहीं माननी है और आप तो सीधा जो भी आखिर सरकार हमें चला क्यों रही है यदि कोई सवाल है। लेकिन चलाने की बात है तो केवल यही एकमात्र वजह सामने आती है कि कंपनी के पास परिवहन का डाटा है और दूसरी कंपनी यदि मध्य प्रदेश में आती भी है तो उसको सुपुर्दगी करने में कहीं ना कहीं बड़ा एक लंबी प्रोसेस है डाटा की, उसको सुपुर्दगी में एक टाइम लगेगा। और जिम्मेदार अधिकारियों का तो अभी तक नाम सामने नहीं आ रहा है। हमारी जांच पड़ताल जारी है कौन से वह अधिकारी हैं जो इन कंपनियों के लिए मेहरबान बने हुए हैं। यानी कि ये जो चिप कंपनियां हैं वो खुद से ड्राइविंग लाइसेंस बना दे रही हैं लोगों का बिना सरकार को इस बात की इत्तला किए। देखिए तो अभी पंजाब में हाल ही में एक मामला आया था, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस पाए गए थे। मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे मामले आए थे जहां पर कचरे के ढेर में ड्राइविंग लाइसेंस और कई रजिस्ट्रेशन पाए गए थे, जिनको भर के भी इनके मामले सामने आए। शिकायतों की बात करें तो लगातार दीपक राज दुबे के अलावा अन्य शिकायतकर्ताओं ने भी ऐसे मामले उठाने की कोशिश की। क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस जैसा एक मुद्दा एक पहचान पत्र माना जाता है साथी, और उसके लिए ये खुद से यानी कि बिना सरकार को संज्ञान में लाए इस पूरे प्रकरण के खुद से ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दे रही है उपभोक्ताओं को, लोगों को, जनता को। बिल्कुल, और ड्राइविंग लाइसेंस जैसा एक परिचय पत्र की तरह ही काम करता है। आज की डेट में अगर आइडेंटिटी कार्ड सरकार आधार कार्ड की तरह भी काम करता है। और ऐसे चीजों पर अगर कचरे के ढेर में अगर ये सब चीजें पाई जाती तो परिवहन विभाग के संज्ञान में है ये पूरा मामला जो आपने बताया। अधिकारियों की साठगांठ से अगर चल रहा है तो परिवहन मंत्री है मध्य प्रदेश में गोविंद सिंह राजपूत, उनकी कुछ प्रतिक्रिया सामने आई, क्या कह रहे हैं वो? पूर्व में गोविंद सिंह राजपूत की जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे उन्होंने गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे और पुनः परिवहन मंत्री बनाए थे। उसके पहले भी गोविंद सिंह राजपूत में कंपनी पे कार्रवाई की थी। प्रमुख सचिव ने भी कार्रवाई के लिए टेंडर कमेटी के लिए निर्धारित किया था। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि
जब आदेश दे दिया था कंपनी पर जांच के लिए और दूसरी कंपनी की सपोर्ट की थी, तो आखिर टेंडर रिन्यूअल कैसे हुआ? इन्हीं सवालों को जानने के लिए हमारी टीम ने कंपनी के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन हाँ। किसी ने भी बात करने की जिम्मेदारी नहीं उठाई है। हमारी पूरी कोशिश है कि इस पूरे मामले की पड़ताल तक जाएंगे और क्या कुछ इस कंपनी की और अनियमितताएं सामने आ रही हैं उनको भी परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। और सीधे तौर पे अभी जो आरोप है और जिनके साक्ष्य के साथ हमारे साथ प्रस्तुत हो रहे हैं, हमारे पास उनके कागज भी मौजूद है और तमाम चीजों को हम जो देख रहे हैं, तो इसमें एक बड़ा खेल सामने आ रहा है कि हाँ। एक तरफ अभी मध्य प्रदेश से 11 जून से 17 जून तक यातायात सप्ताह मनाया जा रहा है, उसमें भी जो ऑनलाइन और आरटीओ संबंधी कार्य है उसमें भी काफी अगर इस तरह की अनियमितताएं हैं, चीजें हैं, उसमें भी बाधा है। कई ऐसे मुद्दे आते हैं, अभी कभी उनके सॉफ्टवेयर काम नहीं करते हैं, तो कई बार इसका भी हवाला देते हैं। तो कई लोगों को अभी टीवीएस शोरूम द्वारा कई लोगों को वाहन प्रोवाइड कर दी गई, लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन भी नहीं दिया गया। सैकड़ों वाहन चालक परेशान होते गए, वो अपने 1 साल से ऊपर होने जा रहा, उनके लिए आज भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलना भी एक बड़ा सवाल होता है। हालांकि इसमें जिम्मेदारी पल्ला जो मैं तो बता दूं, अधिकारी कंपनियों पे डाल देते हैं और कंपनी अधिकारियों पे डाल देते हैं। खेल बड़ा ये सामने आता है कि आखिर अगर जिम्मेदारी है सरकार की भी उतनी जिम्मेदारी है, सरकार भी चाहती है कि जनहित के मुद्दे हों और जनहित को अच्छे से परोसा जाए, लेकिन कंपनी के खेल इसलिए भी साकार हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये पूरा मामला उजागर होता है शैलेंद्र, तो एक बड़ा स्कैंडल है, एक बड़े गिरोह का खुलासा हो सकता है, एक बड़ा गिरोह पकड़ाया जाएगा अगर इस पूरे मामले का उजागर होता है तो। और कई ऐसे अधिकारी हैं जो फिर जांच एजेंसियों के रडार पर भी आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो शैलेंद्र थे हमारे संवाददाता, उन्होंने हर एक महत्वपूर्ण जानकारी बताई कि किस तरह से जो चिप कंपनियां हैं फर्जीवाड़ा कर रही हैं और ड्राइविंग लाइसेंस खुद से बिना सरकार के संज्ञान में आए लोगों को जारी किए जा रहे हैं, जो कि एक आइडेंटिटी का काम करता है। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चिप कंपनियां कर रही हैं, अंदाजा लगा सकते हैं आप। अगली बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, दूसरे चरण के लिए मतदान फिलहाल जारी है। 3 बजे तक 51% मतदान हो चुका है। जी हां, ये 3 बजे तक का डेटा सामने आया है। 51% मतदान हो गया है। कानपुर नगर में 3 बजे तक 33%, बलिया में 45%, बांदा में 43%, मेरठ में 42%, औरैया में 48%, बदायूं में 47%, मऊ में 47%, हमीरपुर में 49%, चित्रकूट में 42%, बागपत में 50%, गाजियाबाद में 35%, अंबेडकर नगर में 3%, सोनभद्र में 48%, महोबा में 48%। और शाम 6 बजे तक जो मतदाता आ जाएंगे लाइन में पोलिंग बूथ पर, वो मतदान कर सकेंगे। तो मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। ये हम आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं कहां कहां किन किन शहरों में क्या क्या मतदान प्रतिशत है। और इधर यूपी में निकाय चुनाव के रण के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी है। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए 38 जिलों में वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई। 38 जिलों में 1.92 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डाले जा रहे हैं, वोट डालने के लिए जा रहे हैं। और हमारी भी यही अपील है उत्तर प्रदेश की जनता से कि घरों से निकलिए घरों से, और ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका अदा कीजिए और अपना प्रतिनिधि चुनिए, अपना पार्षद चुनिए, अपना मेयर चुनिए। ये तस्वीर है आपके सामने, 8 अलग अलग तस्वीरें। किस तरह से देखिए, महिलाओं के लिए अलग से बूथ बनाया गया है, पिंक बूथ है जो गुलाबी कलर का। बुजुर्ग हों, बड़े हों, युवा हों, हर कोई उत्साहित है इस चुनाव के लिए और घरों से निकलकर वोट डाले जा रहे हैं। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी सपा में सीधी टक्कर देखी जा रही है। अब हम आपको आज मतदान की 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें हंगामा और निकाय के बीच फुल टू ड्रामा देखा जा सकता है। पहली तस्वीर में हम आपको दिखाते हैं एसपी के नेता की पिटाई का ही मामला है। कल ही ये तस्वीर जबरदस्त वायरल हुई। वहीं दूसरी तस्वीर में प्रत्याशियों के पतियों में विवाद हो गया, फर्जी वोटिंग करते हुए कुछ लोग पकड़े गए हैं। चौथी तस्वीर में आपको बताते हैं जहां फर्जी वोटिंग करते हुए भी कई लोग पकड़े गए हैं। बागपत की तस्वीर, 5वीं तस्वीर, जहां पर एएसपी की अभद्रता सामने आई। एएसपी साहब की, एएसपी का वोटिंग के दौरान अमानवीय चेहरा देखने को मिला। और छठी और आखिरी तस्वीर बुलंदशहर की है जहां पर दंपति के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। तो छुटपुट घटनाएं इस तरह की प्रदेश भर से सामने आ रही हैं। और अब अगली 6 तस्वीरें आपके सामने। जनरल वीके सिंह पहुंचे मतदान करने के लिए गाजियाबाद से।
तो बाराबंकी में पूर्व मंत्री अरविंद सिंह पहुंचे, मतदान किया, मताधिकार का इस्तेमाल किया गया। कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष सचिव सतीश महाना पहुंचे, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, इन्होंने मतदान किया। बरेली में मंत्री अरुण कुमार पहुंचे, चौथी तस्वीर में देखे जा सकते हैं, उन्होंने मतदान किया। तो चित्रकूट में सांसद आर.के. सिंह पटेल साहब पहुंचे और इन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी की। शाहजहांपुर में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने मतदान किया और विक्ट्री सिंबल दिखाते हुए जीत का एक तरह से कहें दावा ये करते नजर आए पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद। तो किन किन दिग्गजों ने मतदान किया वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे जैसे तस्वीरें आती जाएंगी इंडिया वॉइस अपने दर्शकों को उन तस्वीरों को दिखाएगा, लेकिन पहले मतदान फिर जलपान। मतदान कीजिए। अगर आप इंडिया वॉइस देख रहे हैं अपने घर पर, मतदान अभी तक आपने नहीं किया है तो तुरंत घर से बाहर निकलिए और ज्यादा से ज्यादा तादाद में घरों से बाहर निकलिए और मतदान कीजिए। आपका वोट अमूल्य है, आपके वोट का कोई मोल नहीं है। अपना मताधिकार को समझिए, मत के अधिकार को समझिए और मतदान जरूर कीजिए, क्योंकि सत्ता के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका जो होती है वो होती है देश की जनता की, देश की आवाम की, और लोकतंत्र के मायने यही हैं। अब बात भोपाल की कर लेते हैं, जहां पर आशीष अग्रवाल ने गुरुवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की उपस्थिति में बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आशीष अग्रवाल ने पूजा अर्चना के साथ मीडिया प्रभारी का पदभार ग्रहण किया। आशीष अग्रवाल के पदभार कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम प्रवक्ता मौजूद रहे। बता दें कि इससे पहले लोकेंद्र पाराशर प्रदेश मीडिया प्रभारी का पद संभाल रहे थे। उन्हें प्रदेश महामंत्री का पद मिलने के बाद यह जिम्मेदारी बीजेपी ने आशीष अग्रवाल को दे दी है। और इधर ईडी की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ईडी झूठे केस बनाकर डरा धमकाकर कथित शराब घोटाले में मेरा नाम भी जोड़ने का प्रयास कर रही है। इनका उद्देश्य सरकार को बदनाम करने का है। बीजेपी यहां टिक नहीं पा रही है, तो ऐसे में ईडी का संगठन की तरह दुरुपयोग कर रही है। इसके साथ ही कर्नाटक में एग्जिट पोल के रिपोर्ट पर कहा कि कर्नाटक में शुरू से ही पता था कि बीजेपी की 40% कमीशन वाली सरकार जा रही है और कांग्रेस वहां पर भारी बहुमत से आ रही है। अब बात यूपी के गाजीपुर की कर लेते हैं। मुख्तार अंसारी गैंग पर यहां पर फिर से बड़ा एक्शन हुआ है। मुख्तार की 1,29,00,000 की संपत्ति को कुर्क किया गया है। सहयोगी गणेश दत्ता के नाम खरीदी गई थी संपत्ति। सदर इलाके में कपूरपुर मोहल्ले में कार्रवाई हुई है। सहयोगी गणेश दत्ता के नाम पर यह संपत्ति खरीदी गई थी और गणेश दत्ता के नाम खरीदी गई थी संपत्ति। सदर इलाके के कपूरपुर मोहल्ले में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। खबर आपको बता रहे हैं, सदर इलाके में कपूरपुर मोहल्ले में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मुख्तार अंसारी गैंग पर फिर बड़ा एक्शन हुआ है। गाजीपुर से खबर, मुख्तार अंसारी गैंग पर फिर बड़ा एक्शन। 1,29,00,000 की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर दिया। जी हां, लगातार इस तरह माफियाओं पर एक्शन हो रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में सहयोगी गणेश दत्ता के नाम खरीदी गई थी संपत्ति। सदर इलाके में कपूरपुर मोहल्ले में कार्रवाई की गई है। सहयोगी गणेश दत्ता के नाम खरीदी गई थी संपत्ति और 1,29,00,000 की संपत्ति को कुर्क किया गया है। मुख्तार अंसारी, उत्तर प्रदेश का बाहुबली जो अब जेल में है, उसकी 1,29,00,000 की संपत्ति को कुर्क किया गया है प्रशासन के द्वारा। देखिए, न्यायिक अभिरक्षा में मुख्तार अंसारी साहब 16-17 साल से है और न्यायिक अभिरक्षा में हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की सुरक्षा और उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी है। उनकी एक उम्र है, उम्र के हिसाब से उनको दवाएं, हर चीज और फल फूल हर चीज सरकार को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, क्योंकि मुख्तार अंसारी साहब अपराधी नहीं है बल्कि राजनीतिक बंदी हैं और राजनीतिक बंदियों के साथ राजनीतिक तरीके से सरकार को पेश आना चाहिए। जो आपके लोग मुख्तार अंसारी को अपराधी बताते हैं वह गलत बताते हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप से उनको जब परास्त नहीं किया जा सका तब उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लिखकर उनकी राजनीतिक ताकत को समाप्त करने की कोशिश की जाए।
खबर आपको दिखा रहे हैं। सदर इलाके में कपूरपुर मोहल्ले पर कार्रवाई की गई है। मुख्तार अंसारी की संपत्ति को कुर्क किया गया है। 1,29,00,000 की संपत्ति थी। मुख्तार अंसारी गैंग पर बड़ा एक्शन एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार का, योगी पुलिस का, योगी प्रशासन का, और लगातार एक एक करके इस तरह से माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। उनकी संपत्ति को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। 1,29,00,000 की संपत्ति को कुर्क किया गया है मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी एक ऐसा नेता, एक ऐसा बाहुबली, एक जमाने में उसकी उत्तर प्रदेश में तूती बोला करती थी। उत्तर प्रदेश में उसके नाम से लोग थर्रा जाते थे। आतंक का सरगना था, आतंक फैलाता था उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा जा रहा है और मुख्तार अंसारी की संपत्ति को कुर्क किया गया है। 1,29,00,000 की संपत्ति को कुर्क किया गया है। खबर आपको गाजीपुर से बता रहे हैं, जहां पर 1,29,00,000 की संपत्ति कुर्क हुई है मुख्तार अंसारी की। जी हां, सहयोगी गणेश दत्ता के नाम खरीदी थी संपत्ति मुख्तार अंसारी ने, और इस संपत्ति को अब कुर्क कर लिया गया है। सुशील जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर। सुशील, मुख्तार अंसारी गैंग पर एक बड़ा एक्शन, 1,29,00,000 की संपत्ति कुर्क, क्या जानकारी, क्या पूरी खबर एक बार विस्तार से बताइए सुशील। अगर मैं सबसे बड़ी खबर आपको बताऊं तो मुख्तार अंसारी के साथ उनके साथ उनका संबंध जुड़ा था जो अंगद राय की मैं आपको बात सर बता रहा हूं। हाँ। और अंगद राय पे लगातार इससे पहले भी मुख्तार अंसारी के साथ उनका नाम जुड़ा है और एक बड़ा गुर्गा कहा जाता है अंगद राय को, जो कि इस समय वो बिहार जेल में बंद है। और इस सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताऊं तो अंगद राय ने प्रशासन से ये गुहार लगाई थी। 15 तारीख को उनकी में पेशी है। दुर्गेश पांडे जो कि वहां के माननीय जज हैं, उससे देखेंगे तो उसने कहा था कि कम से कम 10 सिपाही और एक एसआई की मांगी थी अंगद राय ने, और उसे प्रशासन ने निश्चित ही खारिज कर दिया। और उसके बाद एक दिन के बाद तुरंत गाजीपुर एसपी ओमवीर सिंह और गाजीपुर के जिलाधिकारी आरिका अखौरी के कुशल निर्देशन में अंगद राय की सभी संपत्तियों को अचल और जो भी बेनामी थी उसे कुर्क कर दिया है। और अभी भी प्रशासन की माफियाओं पे टेढ़ी नजर है। अभी भी अंगद राय के रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। और इसके साथ साथ और कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज हैं जो चिन्हित की गई हैं, और खबर है कि जो संपत्ति कुर्क की गई है वो गणेश दत्ता के नाम से मुख्तार अंसारी ने खरीदी थी। यानी कि अपने नाम से मुख्तार संपत्ति नहीं खरीदता था, कोई भी प्रॉपर्टी अगर खरीदता था तो अपने दोस्तों के, अपने सहयोगियों के नाम से इस प्रॉपर्टी को खरीदा जाता था, अपने करीबियों के नाम से प्रॉपर्टी को खरीदा जाता था। जी सर, अगर हम कहें कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के पीछे एक बहुत बड़ा गैंग काम करता था। हाँ। और वो उनको वो बतलाता था। और इसी से इससे पीछे मैं सर अगर आपको फ्लैशबैक में ले जाऊं तो गणेश दत्त मिश्रा की भी लगभग 12 करोड़ से ऊपर की संपत्तियों को लगातार प्रशासन ने कुर्क किया है। ऐसे और भी जो उनके गुर्गे हैं उन पर प्रशासन की टेढ़ी नजर है। इसी से अंगद राय पर बड़ी कार्रवाई की गई इस समय प्रशासन गाजीपुर की। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे सुशील, नजर आप बनाए रखिएगा अपनी। तो सुशील हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे किस तरह से मुख्तार अंसारी गैंग पर अब एक्शन हो रहा है धीरे धीरे करके, और भी आगे प्रशासन ने पूरा ब्लूप्रिंट बनाया कि आगे किस तरह से कार्रवाई को अंजाम देना है यूपी प्रशासन के द्वारा, यूपी पुलिस के द्वारा। और लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। और आज 1,29,00,000 की संपत्ति को कुर्क किया गया है, जो कि इसने अपने करीबी के नाम से इस संपत्ति को अर्जित किया था, खरीदा था। बात कासगंज की कर लेते हैं, जहां पर बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच मारपीट हो गई है। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों ने निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों के बीच नोकझोंक हो गई और थोड़ी देर में मारपीट हुई है। दोनों गुटों में मारपीट हो गई और इसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों ने बीजेपी पर फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाया है। कासगंज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मतदान के दौरान ये मारपीट की खबर सामने आई है। बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच में मारपीट हुई है। निर्दलीय प्रत्याशी ने फर्जी वोट का आरोप लगाया है।
उधर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह अपने परिवार के साथ राजनगर के बूथ पर उन्होंने मतदान किया गाजियाबाद में। बीजेपी प्रत्याशी की जीत को पक्का बताया। वहीं मेयर प्रत्याशी सुनीता दयाल के भ्रष्टाचार के बयान को लेकर कहा कि चुनाव के बाद देखेंगे क्या करना है। इसके साथ ही बीजेपी में मतभेद को लेकर कहा कि जिनको टिकट नहीं मिला है उनमें मत है, मनमुटाव कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।